हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube परिवार मैथमैथ पे। दोस्तों मैं हूं आपका दोस्त अमोल। दोस्तों इस वीडियो में हम लोग बिहार सचिवालय सहायक परीक्षा जो 23 तारीख के जो फर्स्ट शिफ्ट का जो एग्जाम कैंसिल हुआ है, जो कि आयोग के तरफ से कहा गया है कि हम 45 दिन के अंदर में एग्जाम लेंगे। तो इस एग्जाम को लेकर हम आपको इस वीडियो में हम आपको चेन रूल यानी मिश्र समानुपात हम आपको पढ़ाने वाले हैं, जहां से दोस्तों क्वेश्चन 2 से 3 क्वेश्चन फिक्स है कि पूछे ही पूछे जाते हैं। तो यह वीडियो आपके लिए महत्वपूर्ण है। वीडियो को शुरू से अंत तक जरूर देखिएगा और अंत में जाकर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कमेंट जरूर करेंगे और चैनल पर पहली बार है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। आइए दोस्तों करते हैं इस वीडियो को स्टार्ट। दोस्तों चेन रूल से यानी मिश्र समानुपात से जो प्रश्न पूछे जाते हैं, उस प्रश्नों को जल्दी सॉल्व करने के लिए हम आपको एक कंसेप्ट बता रहे हैं, एक ट्रिक बता रहे हैं। ध्यान से पहले सुनिएगा। MDH दोस्तों, MDH एम का मतलब हो गया दोस्तों मेन आदमी, ठीक है। डी का मतलब हो गया दोस्तों दिन डे, और एच का मतलब हो गया आवर यानी घंटा, ठीक है। ये समझ गए। अब दोस्तों MDH देखते होंगे कि आप 5 आदमी ने 6 दिन 5 घंटे काम करके इतना पैसा कमाया। अगर पैसा कमाया तो पैसा को नीचे लिखिएगा, वर्क हो या पैसा हो सबको नीचे लिखिएगा, लेकिन MDH को ऊपर आपको लिखना है। बस इतना समझिए आप पहले। एम माने मेन आदमी, डे दिन, एच आवर, ठीक है। और रहता नहीं, क्वेश्चन ही पूछा जाता है कि 5 आदमी ने 6 दिन 5 घंटे काम करके इतना पैसा कमाया, तो ये सबको ऊपर लिखे MDH को, और पैसा को या पैसा रहेगा तो नीचे, काम रहेगा तो नीचे कि इतना काम किया, आधा काम किया, उतना काम किया, तो काम को नीचे यानी वर्क रहेगा नीचे, पैसा रहेगा नीचे, लेकिन MDH रहेगा हमेशा ऊपर। तो M1 D1 H1 W1 इक्वल टू M2 D2 H2 बाई W2। बस दोस्तों इसमें आपसे हमेशा क्या पूछेगा कि किसी एक तरफ का टोटली आपको वैल्यू दे देगा। M1 दे देगा, D1 दे देगा, H1 देगा, W1 दे देगा। W1 समझ रहे हैं ना, कोई पैसा रहेगा, कितना पैसा कमाया या इतना काम किया, कुछ भी, सब कुछ नीचे, केवल MDH ऊपर। दूसरे तरफ में क्या देगा दोस्तों कि उसमें से जैसे है ना कि MDH और W 4 चीजें, तो इसमें से कोई आपको 3 दे देगा, एक आपसे फाइंड करने के लिए पूछ देगा कितना पैसा कमाएगा, कितना घंटा में कमाएगा, कितना आदमी लगा होगा। इस प्रकार दोस्तों इससे अगर आप समझ लिए फिर आपके लिए बहुत इजी है। कैसे इजी है क्वेश्चन को हम लोग करेंगे तो खुद समझ में आ जाएगा। तो आइए एक एक करके दोस्तों हर प्रश्न को, हर क्वेश्चन को देखते हैं और देखते हैं कि कितना इजीली, आसानी से बनता है। प्रश्न है दोस्तों, 38 आदमी किसी काम को 16 दिनों में पूरा करते हैं, तो 19 दिनों में उसी काम को समाप्त करने के लिए कितने आदमियों की जरूरत होगी। दोस्तों बस कुछ नहीं करना है आपको, 38 आदमी मेन है तो MDH तो आपको याद ही होगा। चलिए हम आपको समझाते चलें। MDH 38 आदमी मेन है तो यहां 38 लिख लीजिए। 38 आदमी किसी काम को 16 दिन में, डे माने दिन, सटा हुआ है, गुना है, याद करिएगा, सबके बीच गुना है, M गुने D गुने H, याद रखिएगा। तो 38 आदमी 16 दिनों में पूरा करता है, काम को कंप्लीट कर लिया। ये नहीं दिया है कितना काम, कितना पैसा, ऐसा कुछ नहीं दिया है। तो बस 38 आदमी 16 दिनों में काम को खत्म कर देता है, पूरा कर देता है। तो 19 दिनों में उसी काम को समाप्त करने के लिए कितने आदमियों की आवश्यकता होगी। तो आदमी यहां नहीं दिया है मेन, लेकिन ये जरूर दिया है, दिन दिया हुआ है 19 दिन। अब दोस्तों 19 दूना ये 38 कट गया, यानी दोस्तों ये 2 में 16 से गुना कर देंगे, ये हो गया 32, यानी मेन 16, सॉरी ए मेन हो गया 32, यानी टोटल आदमी लगेगा 32 आदमी लगेगा। तो 19 दिनों में उसी काम को समाप्त कर देगा। तो दोस्तों आपको ये समझ में आ गया होगा कितना इजी है। दोस्तों आप देखते जाइए वीडियो को शुरू से अंत तक। चेन रूल से जितने भी टाइप के प्रश्न पूछे जाते हैं, सभी प्रश्नों को हम आपको बहुत ही इजीली ढंग से हम आपको सिखाएंगे। आइए देखते हैं अगला प्रश्न है। प्रश्न है दोस्तों,
40 आदमी 5 घंटे प्रतिदिन काम करके किसी काम को 21 दिनों में समाप्त करते हैं, उसी काम को 15 आदमी 8 घंटे प्रतिदिन करके कितने दिनों में समाप्त करेंगे। बस दोस्तों वही MDH आपको याद रखना है, मेन डे घंटा, MDH मेन डे आवर। 40 आदमी गुना का चिन्ह दीजिए, 5 घंटे में, एच माने घंटा, 5 घंटे में प्रतिदिन काम करके किसी काम को 21 दिनों में, डे। अब दोस्तों यह नहीं देखिएगा कि सर एच तो बाद में है, घंटा बाद में है, आप पहले काहे घंटे लिख दिए, ऐसा कुछ नहीं है। आप कहीं लिखिए, मल्टीप्लाई में 1 गुने 2 लिखो या 2 गुने 1 लिखो, बात एक ही है। तो ये सब छोटी मोटी बातें दिमाग में मत लाइएगा। चलिए यहां तक समझ लीजिए, 21 दिनों में काम को समाप्त करते हैं, इक्वल का साइन दीजिए। उसी काम को, ये काम तो कंप्लीट हो गया, अब इसी काम को 15 गो आदमी है, 8 घंटे प्रतिदिन काम करके कितने दिनों में, अब डे नहीं दिया है, ये डायरेक्ट काट लीजिए, 8 5 40। समझते हैं दोस्तों, इक्वल में डायरेक्ट आप काट सकते हैं। अब ये नहीं पूछेगा सर कैसे काट दिए, तो बराबर के इधर उधर, जब उधर भी मल्टीप्लाई में इधर भी मल्टीप्लाई में है तो आप काट सकते हैं, ठीक है। तो ये 8 5 40, क्योंकि एग्जाम में आपको कम से कम समय बढ़ाना, इतना काम करके डायरेक्ट काट लेना है। बहुत ऐसा काम है जो आपको माइंड में, दिमाग में कर लेंगे आप, बहुत इजी है दोस्तों। 8 5 40 नहीं समझ में आ रहा है तो कमेंट करके हमें बताइए कि सर यहां नहीं समझ रहे हैं, तो हम आपके लिए स्पेशल वीडियो बना कर देंगे आपको। 8 5 40, ठीक है। और ये कट जाएगा 15 3 बार में, और ये 17 का 21 7 बार में, बच का गया इधर 5 गुने 7, यानी यह हो गया 35, और उधर हो गया डी, यानी दोस्तों ये 35 दिन में काम को कंप्लीट कर लेगा। समझ में आ गया तो कमेंट कीजिए कि हाँ सर बहुत अच्छे समझ में आया, कमेंट करके हमें बताइए। अगर नहीं समझ में आया वो भी हमको कमेंट करके बताइए। चलिए दोस्तों अगला प्रश्न को देखते हैं। प्रश्न है दोस्तों, 24 आदमी एक काम को 16 दिनों में समाप्त कर सकते हैं, 12 आदमी आधे काम को कितने दिनों में समाप्त करेंगे। अब दोस्तों ये काम हो गया आधा काम पूरा काम, तो इसके लिए फॉर्मूला वही लगेगा MDH, और वर्क है तो वर्क को नीचे लाइए, ये हम आपको पहले ही बता दिए थे। कभी भी वर्क हो पैसा हो सब नीचे, लेकिन MDH ऊपर होना चाहिए। MDH का मतलब मेन डे आवर। 24 आदमी, तो 24 आदमी मेन है, एक काम को 16 दिनों में पूरा कर दिया। अब दोस्तों अगला प्रोसेस कर रहा है कि 12 आदमी, तो 12 आदमी आधे काम को, तो आधे काम का मतलब समझ रहे हैं दोस्तों, आधा काम का मतलब काम का आधा, ठीक है। आधे काम को कितने दिनों में समाप्त करेगा, डे नहीं दिया हुआ है, लेकिन काम यहां क्या हो गया आधा काम, तो ये आधा, ठीक है। और इधर आपका हो गया 1, यानी कि एक काम को, और इधर कह रहा है आधे काम को, तो आधा कर दिए काम को, है कि यहां वर्क है एक काम को, और इधर क्या कर रहा है आधे काम को, तो आधा यानी 1/2। यहां तक समझ लिए। चलिए ये 24 गुने 16, अब बाई में 1 इसका कोई मतलब नहीं है, लेकिन दोस्तों यहां देखिए 12 गुने डी तो होगा, तो इसके साथ ही तो कोई नहीं है, तो एक मान लीजिए और नीचे वाले को पलट लेंगे तो ये 2/1 हो गया। क्लियर। चलिए 12 दूना 24, और ये 2 से 2 कैंसिल हो गया आपका 16 इक्वल टू डी, यानी दोस्तों 16 दिन में आधे काम को कंप्लीट कर लेगा। चलिए दोस्तों अगले प्रश्न को देखते हैं। प्रश्न है दोस्तों, 10 मजदूरों की 15 दिनों की मजदूरी 1800 रुपया है, 12 मजदूरों की 8 दिनों की मजदूरी कितनी होगी। दोस्तों वही काम करना है, MDH यानी कि मैन डे आवर, मजदूरी वर्क, कुछ भी मजदूरी हो या वर्क हो, कुछ भी सब कुछ नीचे, केवल MDH ऊपर, याद रखिएगा। अब दोस्तों कह रहा है 10 मजदूरों की, तो 10 मजदूरों की 15 दिनों की मजदूरी, 15 दिनों की मजदूरी 1800 रुपया है, तो 1800 कहां जाएगा नीचे, याद केवल MDH ऊपर आता है दोस्तों, बाकी कुछ भी हो सब नीचे।
वर्क हो, पैसा हो, सब कुछ नीचे, केवल MDH ऊपर, यानी कि मैन डे आवर ऊपर, यानी कि आदमी दिन घंटा ऊपर, बाकी पैसा हो, काम हो, सब नीचे। तो 10 मजदूरों की 15 दिनों की मजदूरी 1800। तो 12 मजदूरों की 8 दिनों की मजदूरी, 8 दिनों की मजदूरी, यानी दोस्तों यही तो नहीं दिया है कि मजदूरी क्या होगा। दोस्तों यहां करना क्या है, करना यही है कि अब यहां काट छाट, एक सोना से एक सोना यहां काट दीजिए, और ये हो जाएगा आपका 3 पचे 15, और ये हो जाएगा आपका 5 से कैसे हो जाएगा, ये हो जाएगा ये 3 पचे 15 और 6 5 30, ठीक है, 6 5 30, हाँ ये हो गया। चलिए फिर हो गया बरतियाई 36, 12 बार में कट गया। इस प्रकार दोस्तों ऊपर 1 बचा और नीचे क्या बचा 12। तो दोस्तों वाट का वैल्यू इधर चल जाएगा, यानी कि वाट मजदूरी हो गया आपका, मजदूरी, यानी वाट का वैल्यू जो हो जाएगा वह 12 गुने 8 तो होगा ही, साथ में ये 12 भी हो जाएगा मल्टीप्लाई में। तो दोस्तों यहां गुना करेंगे 12 में 12 से, तो ये हो जाएगा 144 गुने 8, और 144 में 8 से गुना करेंगे तो ये हो जाएगा 1152। यानी दोस्तों 12 मजदूरों की 8 दिनों की मजदूरी जो होगी वह हो जाएगा 1152 रुपया। दोस्तों अभी तक आपने हमारे इस YouTube चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सपोर्ट के रूप में हमारे इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। दोस्तों इसी प्रकार की वीडियो और भी मैं अगले वीडियो में हम लेकर आएंगे आपके लिए। ये तो सिंपल से क्वेश्चन थे चेन रूल से। अब इससे भी दोस्तों जो स्टैंडर्ड क्वेश्चन होते हैं, थोड़ा लेवल जिसका हाई होता है, उससे लेकर हम मिलेंगे अगले वीडियो में। तब तक अपना ध्यान रखिए। जय हिंद, वंदे मातरम।